हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम हमारे क्रैश कोर्स में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और आपका एलआर का चैप्टर नंबर 4 उसे देखेंगे, और जिसका टाइटल है अ शेडी प्लॉट बाय एलसी ब्राउन। तो बिना टाइम जरा भी इधर उधर वेस्ट करते हुए हम जल्दी से हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर अ शेडी प्लॉट की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 अ शेडी प्लॉट, जिसे लिखा है एलसी ब्राउन ने। इस चैप्टर के अंदर एक भूत है। बेसिकली भूत नहीं है, ठीक है, एक भूतनी है, लेकिन ये बिल्कुल भी हॉरर स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी है। इस स्टोरी में एक के बाद एक अलग अलग इवेंट्स होते चले जाते हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया और अच्छी स्टोरी है ये। तो चलो इस भूतनी वाली ह्यूमरस एंड फनी स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ट्रूथ बिहाइंड वो स्टोरी आइडियाज। हमारे चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है ना, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो पॉजिटिव लीड रोल में हो, चाहे मेल हो या फीमेल। पॉजिटिव लीड रोल में जो होता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, और नेगेटिव लीड रोल में जो होता है यानी हमारा विलन, उसे कहा जाता है एंटैगनिस्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट का नाम है जॉन हेलॉक, और उसका मेन प्रोफेशन क्या है, राइटिंग का। ही इज अ राइटर। ऑल्दो वो साइड बाय साइड अकाउंटेंट का काम भी करता है, क्योंकि सिर्फ राइटिंग से उतनी अर्निंग्स नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए उसको अकाउंटेंट का काम भी करना होता है। जिस मैगजीन के लिए वो लिखता है, उस मैगजीन का जो पब्लिशर है उसका नाम है हैंकिंस, राइट। अब इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है हैंकिंस और जॉन हेलेक की एक मीटिंग से, और मीटिंग में ये डिस्कशन चल रहा होता है कि हैंकिंस को पिछली वो स्टोरीज की तरह हेलेक से एक और वो स्टोरी चाहिए होती है। अब हमारा जो जॉन हेलेक होता है वो स्टोरी राइटर नहीं होता, वो दूसरे जॉनर्स पे लिखना ज्यादा पसंद करता है। जॉनर का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज। जैसे रोमांटिक एक कैटेगरी होती है, रोमांटिक स्टोरीज लिखना, या फिर थ्रिलर स्टोरीज लिखना, जैसे जो डिटेक्टिव स्टोरीज या स्पाई स्टोरीज जो होती हैं। तो दूसरे टॉपिक्स पे, दूसरे सब्जेक्ट्स पे लिखना हेलेक को ज्यादा पसंद है, बजाय वो स्टोरीज लिखने के। लेकिन हेलेक को ये भी पता है कि हैंकिंस के अलावा और कोई पब्लिशर है नहीं जो उसकी स्टोरीज को छापेगा, इसलिए ना चाहते हुए भी वो हैंकिंस की बात को मान लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। अब आगे क्या होता है, सिंस हमारे हेलेक को एक घोस्ट स्टोरी लिखनी है, भूत प्रेत की कहानी लिखनी है, वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, लोगों को पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो उसको और ऑथेंटिक बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करता है, इसकी आदत होती है हालांकि कि वो अपने रूम की लाइट्स वगैरह बंद कर देगा, सिर्फ एक छोटा सा लैंप ही चालू करके रखेगा, बस इतना दिखाई दे कि वो लिख सके, राइट। तो एक अंधेरा और एकदम भूतिया माहौल जो होता है ना, वैसा सा माहौल बना लेगा अपने आसपास, और फिर स्टोरीज लिखना शुरू कर देता है। तो इसने ऐसा ही माहौल अपने रूम में भी बना लिया होता है, लेकिन आज ये बिल्कुल भी अपनी राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। इसको कोई भी गोस्ट स्टोरी आइडिया आ ही नहीं रहा होता है कि मैं क्या स्टोरी लिखूं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और उसका जो दिमाग है वो इधर उधर भटक रहा होता है, और ऐसे ही ध्यान भटकते भटकते उसका ध्यान अपनी वाइफ की तरफ चला जाता है। हेलेक की वाइफ का नाम है लवीनिया, और लवीनिया की शॉपिंग की एक बहुत ही जबरदस्त हैबिट है। वो जब भी शॉपिंग करने जाती है ना, वो कुछ भी सामान उठाकर लेकर आ जाएगी। उसको लगेगा कि अरे अभी ये मार्केट में बहुत चल रहा है और मुझे अगर सस्ते दामों में मिल रहा है तो मैं उसको खरीद लूं। अब वो चीज उसके काम आएगी या नहीं आएगी, ये ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाती हमारी लवीनिया। उसका मतलब क्या होता है, बस कि मैं उस चीज को खरीद लूं। इस हैबिट से जॉन हेलेक काफी परेशान है, बट जॉन हेलेक अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, ही लव्स हर अ लॉट। तो वो उसकी ऐसी जो चाइल्डिश हरकतें भी जो है ना, उनको सह लेता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
राइट फिर वापस वो अपने राइटिंग पर आ जाता है कि यार कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, स्टोरी तो लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी मतलब इतनी देर बाद भी उसको कोई भी आइडिया नहीं आता है दिमाग में। और जब उसको कोई आइडिया नहीं आता है तो वो अपने आप से क्या बोलता है जॉन हेलक कि ये जो राइटिंग का काम है ना आजकल उतना बढ़िया नहीं रहा। द राइटिंग बिजनेस वॉज नॉट डिलाइटफुल। तो जिस तरह से कई बार हम अपने आप से बात नहीं करते हैं कि अरे यार ये पढ़ाई कितना सारा सिलेबस है, ओ गॉड, कई बार इस तरीके की बातें खुद से करते हैं ना। जॉन हेलिक भी इसी तरीके से खुद से बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातें कोई वहां पर सुन रहा था। और जैसे ही जॉन ये कहता है कि राइटिंग का बिजनेस इतना डिलाइटफुल नहीं रहा, उसको एक जवाब सुनने में आता है कि हाँ। अब जिस रूम में जॉन हेलिक एकदम अकेला बैठा हुआ है, वहां से किसी के बोलने की अगर आवाज आएगी तो कोई भी चौंक जाएगा। हमारा जॉन भी चौंक गया और वो दाएं बाएं ऊपर नीचे, डेस्क के नीचे ऊपर हर जगह उसने छान मारा, लेकिन उसको कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था कि ये आवाज आई तो आई कहां से। देयर वॉज नो वन अराउंड, आसपास तो कोई था ही नहीं। एज द रूम इज डार्क ही लुक्स केयरफुली एंड सीज एन apparition टेकिंग शेप। अब apparition का मतलब क्या होता है, घोस्ट। एंड टेकिंग शेप मतलब कि वो जो घोस्ट है अब एक फॉर्मेशन में आ रहा था, एक फॉर्म ले रहा था। ठीक है, तो घोस्ट की भी किस तरीके की एक फॉर्मेशन होती है वैसे फॉर्मेशन के अंदर आ रहा था। और अब यहाँ पर हमारे जो हेलक जो है ना उसको नजर आ रहा था कि भाई ये तो भूत है, साक्षात भूतनी मेरे सामने प्रकट हो रही है। इट इज अ घोस्ट नेम्ड हेलन। ये जो भूत होता है ना वो किसका भूत होता है, एक लड़की का भूत है और उस लड़की का नाम क्या है, हेलन। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। अब ये जो हेलन है ना वो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो इस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी है। अब एक भूतनी भी है और सेक्रेटरी भी है, ये कैसे हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बेसिकली ये भूतों की ही बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। यस, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय घोस्ट्स who help writers who do not have any unique ideas for stories। मतलब ऐसे जो राइटर्स होते हैं ना जिन्हें अपनी स्टोरीज लिखने के लिए कोई नए आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं, जैसे हमारा जॉन हेलिक भी तो अभी आइडियाज के लिए जूझ रहा होता है ना कि वो स्टोरी लिखनी है लेकिन लिख नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसको कोई नया आइडिया ही दिमाग में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या लिखूं। तो जॉन हेलिक की तरह और राइटर्स भी होते होंगे जिनको वो आइडिया नहीं आ रहा होता है। ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो गोस्ट्स है ना वो भूत ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही राइटर्स की हेल्प करते हैं और उनके दिमाग में नए नए आइडियाज डालते हैं ताकि वो स्टोरीज लिख सकें। एंड इट वाज हेलन who had inspired Hellock with new ghost story ideas। Now this is the truth behind ghost story ideas कि जितनी भी ghost stories अभी तक जॉन हेलिक ने हैंकिंस के लिए लिखी थी और वो स्टोरीज बहुत सक्सेसफुल भी हो रही थी, लोगों को पसंद भी आ रही थी, उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी, वो स्टोरीज के जो आइडियाज थे वो खुद जॉन के अपने खुद के नहीं थे। इनफैक्ट हेलन ने वो आइडियाज जॉन हेलिक के दिमाग में डाले थे। अब इस मीटिंग में हालांकि जॉन हेलिक बहुत डर भी जाता है, भाई साक्षात किसी प्रेत आत्मा के साथ आपकी मुलाकात होगी तो कोई भी डरेगा। जॉन हेलिक भी अच्छा खासा डर रहा था, लेकिन थोड़ा डिस्कशन होने के बाद जॉन थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। और इसी डिस्कशन के दौरान हेलन ने अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हेलिक को। क्या बोलती है कि जब वो जिंदा थी, हेलन जब जिंदा थी तब वो भी राइटर ही बनना चाहती थी, बट वो नहीं बन पाई किसी वजह से, तो वो दूसरा कोई काम करने लगी। और फिर जब वो मर गई तो मरने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ, यानी हेलन के भूत को ये रियलाइज हुआ कि उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, लेकिन राइटर बनने के लिए जो एक क्रिएटिव आइडियाज होने की जरूरत है, उन क्रिएटिव आइडियाज की कमी है लोगों में। तो इसीलिए उसने ही ये जो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो है उसकी स्थापना करी, उसको बनाया, उसे फॉर्म किया और दूसरे गोस्ट को भी उसने अपने साथ जोड़ा और ये अब ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड गोस्ट स्टोरी आइडियाज एंड आई एम श्योर अभी तक आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द गोस्ट स्ट्राइक, यानी भूत चले स्ट्राइक पर। When Hellock said he has never seen her before, Helen said, and you wouldn't have this time if I hadn't come to announce the strike। अब हेलन की ये बात सुनकर और हमारा जॉन हेलॉक जो है वो सरप्राइज्ड हो गया। एक्चुअली शॉक कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि एकदम शॉक्ड हो गया। हुआ ये कि जो हेलन ने जो कुछ भी बताया ना कि एक्चुअली वो मैं ही थी जो तुम्हें आइडियाज दिया करती थी, मेरे आइडियाज की वजह से ही तुम गोस्ट स्टोरीज लिख पाते थे। तो यहाँ जॉन हेलॉक थोड़ा
सोच में पड़ गया कि ऐसा कब हुआ, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। भाई अगर तुम मुझे आइडिया दे रही होती तो मुझे पता तो चलता ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तो हेलेन इसे बताती है कि मैं तुम्हारे सामने आकर फिर तुम्हें आइडियाज नहीं दिया करती थी। हम लोग तब आइडियाज दिया करते हैं राइटर्स को जब राइटर्स बहुत ज्यादा सोच रहे होता है, तो उनका ध्यान पूरी तरीके से सोच में डूबा हुआ होता है, और उस टाइम पे हम हमारे आइडियाज का इम्प्रेशन उनके दिमाग पर छोड़ देते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है राइटर्स को यूनिक आइडियाज देने का। ठीक है। और उसके बाद हेलेन कहती है कि तुमने आज तक मुझे नहीं देखा था, तुम आज के दिन भी मुझे नहीं देखते अगर मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्राइक, अपनी हड़ताल अगर अनाउंस नहीं करनी होती तो। अब भूत लोग हड़ताल पे जा रहे हैं भाई, पूछना तो बनता है ना कि क्यों क्यों जा रहे हो हड़ताल पे। तो हेलेन बताती है विजी बोर्ड्स की वजह से। विजी बोर्ड्स क्या होते हैं? ये वही बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, सारे नंबर्स लिखे होते हैं, और फिर लोग उस पे कभी कैंडल रख के, कभी कोई कॉइन रख के, ऐसे कुछ कुछ करके और स्पिरिट्स बुलाने का काम करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी सुनी भी होंगी। तो इन्हीं विजी बोर्ड्स की वजह से जितने भी गोस्ट्स होते हैं ना, वो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेस्ट ही नहीं कर पाते। जब देखो कोई ना कोई विजी बोर्ड को एक बोर्ड गेम की तरह इस्तेमाल करके और इन घोस्ट्स को बुलाता रहता है, स्पिरिट्स को बुलाता रहता है। और इसी बात से परेशान होके हेलेन और बाकी की सारी घोस्ट्स हड़ताल पे जाने का डिसीजन ले लेते हैं। और इसीलिए हेलेन हमारे जॉन हेलेक से ये कहने के लिए आई है कि विजी बोर्ड्स का यूसेज बंद करवाओ। अब यहाँ पर हेलेन और जॉन हेलेक इन दोनों की बात हो ही रही होती है, इतने में ही क्या आवाज आती है? जॉन, ओ जॉन। ये कौन आवाज दे रहा है? लवीनिया, यानी हमारे जॉन हेलेक की वाइफ। अभी लवीनिया शॉपिंग के लिए गई हुई थी, लेकिन जब हेलन और जॉन हेलॉक बात कर रहे हैं आपस में, उसी टाइम पर लवीनिया जो है वापस लौट आई। और उसकी आवाज सुनकर हमारे जॉन की हालत तो बहुत खराब हो गई कि अगर लवीनिया यहाँ आ जाएगी और वो अगर देख लेगी कि मैं एक भूत से बात कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या हालत होगी उसकी। तो वो हेलन को चले जाने के लिए कहता है। जैसे ही लवीनिया रूम में एंटर करती है, हेलन जा चुकी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर इतनी एक्साइटेडली जो लवीनिया जॉन, ओ जॉन, वेयर आर यू ऐसे चिल्ला रही होती है। क्यों इतनी एक्साइटेड होती है वो? She came back from shopping and she was so excited to show what she brought today and at such a cheap price and called it the loveliest thing. अब मैंने आपको पहले भी बताया ना कि लवीनिया की आदत है कि अगर कोई चीज भी सस्ते में मिल रही होगी ना तो वो उसको खरीद लाएगी, ये सोचे बिना कि वो मेरे यूज भी आएगी या नहीं आएगी। आज भी उसने ऐसे ही किया है। वो एक ऐसी चीज की शॉपिंग करके लाई है जो बहुत ही सस्ते दाम में उसको मिल गई है, और उस चीज के लिए वो क्या बोल रही है? इट इज द लवलीस्ट थिंग। मतलब इतनी प्यारी और इतनी बढ़िया चीज है ना, इससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और ये कहकर जो सामान वो लाई होती है उसे अनपैक करके बताती है कि देखो मैं ये लेकर आई हूँ। अब जैसे ही लवीनिया वो सामान को अनपैक करके दिखाती है, हमारे जॉन हेलेक की हालत देखने लायक होती है। चिल क्रैप्ड अप द बैक ऑफ माई नेक। मतलब इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन ये है कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी उस टाइम पे कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और मेरे शरीर में मानो जान ही नहीं है। उस सामान को देखकर मैं इस कदर डर गया था, इस कदर डर गया था। तो कई बार हम हमारा डर दिखाने के लिए कहते हैं ना, उसका तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। तो ये चेहरा सफेद पड़ जाने का मतलब क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है कि भाई उसकी हालत इतनी खराब हो गई, वो सामने वाला इतना डर गया या इतना नर्वस हो गया कि चेहरे का रंग ही उड़ गया, मतलब बहुत ज्यादा डर गया। इंग्लिश के अंदर उसको कहेंगे तो इसी तरीके से कहा जाता है कि चिल क्रेप्ट अप द बैक ऑफ माई नेक। तो ये जॉन हेलेक का डर दिखाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। इट इजंट। अब ये डर के मारे देखो जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। आई बिगैन एंड स्टॉप्ड। ये जॉन कह रहा है कि भाई मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ सच में वो आइटम मेरे सामने है भी। आई सिंपली कुडंट आस्क, द पॉसिबिलिटी वॉज टू हॉरिबल। अब यहाँ पर जॉन एलेक बोलता है कि मैं पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि ये वही है क्या जो मुझे लग रहा है? क्या ये सामान तुम वही लेकर आई हो लवीनिया जो मुझे लग रहा है? क्योंकि अगर तुमने मुझे जवाब में ये कह दिया कि हाँ जॉन ये वही सामान है, ये तो यही लेकर आई हूं मैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसा क्या सामान होता है भाई वो जिसको सोचकर
हमारा जॉन इतना ज्यादा डरा हुआ होता है। यू वुड नेवर गेस इन द वर्ल्ड। लवीनिया कहती है कि अरे तुम तो कभी सोच भी नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जॉन ने एक बार में ही सोच लिया, समझ लिया है कि ये क्या लेकर आई है, और उसी वजह से इतनी बुरी हालत हो रही है इसकी। It's the duckiest, darlingest Ouija board and so cheap. It is the darlingest and the loveliest thing. Ouija board, मैं Ouija board लेकर आई, और वो भी इतने सस्ते प्राइस में। It is so cheap, बहुत सस्ते में मिल गया मुझे। I got it at a bargain sale. मुझे इतने सस्ते दाम में मिल गया आज तो ये। Why? What's the matter, John? अब यहाँ पर ये तो इतनी एक्साइटेड है लवीनिया कि इतने सस्ते में मैं विजी बोर्ड लेकर आई हूँ, इतना चल रहा है आज के दिन, फैशन में है विजी बोर्ड। लेकिन जब वो जॉन की हालत देखती है ना, तो जॉन तो एकदम, होता है ना कि भाई शरीर काम ही नहीं कर रहा है, हकला हकला के बात कर रहा है, चेहरे की हवैयां उड़ी हुई हैं, क्या बात हो गई है। अब जॉन क्या बताए कि क्या बात हो गई है, कि भाई लवीनिया 2 सेकंड पहले ही एक भूतनी आकर मुझे ये आदेश देकर गई है कि विजी बोर्ड्स का यूसेज बंद करवाओ। और मैं दूसरों का क्या यूसेज बंद करवाऊं, यहाँ पर तो मेरी खुद की वाइफ ही एक विजी बोर्ड लेकर आ गई है मेरे ही घर में। अब मैं क्या करूंगा, और हेलेन मेरा क्या करेगी। तो यहाँ पर जॉन हलक की हालत जो है वो खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। द विजी पार्टी। यस, अगले दिन उसी विजी बोर्ड की थीम पर एक पार्टी भी होती है। देखिए, पहले तो उस बोर्ड को देखकर हमारा जॉन कहता है कि लवीनिया इसको वापस कर दो, ये बोर्ड हमारे कोई काम नहीं आएगा, इट्स यूजलेस फॉर अस। काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन लवीनिया इंसिस्ट करती रहती है कि नहीं, मुझे ये बोर्ड वापस नहीं करना है, मुझे ये बोर्ड अपने पास ही रखना है। तो जॉन भी हार मान लेता है कि अब क्या ही कर सकते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही लीव्स होम अर्ली एंड इज स्ट्रेस्ड अबाउट कंप्लीटिंग द न्यू स्टोरी एज ही नीड्स मनी। अब अगले दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है जॉन के ऊपर। एक तो ये कि भाई हेलेन से मुलाकात हुई हुई है, वो भी उसके दिमाग में चल रहा है। इसके अलावा हैंकिंस ने जो उसको स्टोरी राइटिंग का टास्क दिया था, वो टास्क भी उसको टाइमली ही कंप्लीट करना है ना, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है हमारे जॉन हेलेक को। तो अगर टाइमली स्टोरी लिखकर नहीं दी तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये वाला दिन जो था जॉन हेलेक का बहुत ही बिजी डे था। तो वो सुबह घर से जल्दी चला गया, और जब घर लौटा तो उसे काफी देर हो गई थी। और जब वो घर लौटा तो उसने क्या देखा, When he returns, he sees the house to be brightly illuminated. वो क्या देखता है कि उसका घर पूरा जगमगा रहा है और एकदम चमचम चमचम कर रहा है। तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि कोई ओकेजन है, क्या बात है, आज इतना ज्यादा क्यों चमचमा रहा है उसका घर। तो उसकी जो कुक है, जिसका नाम है ग्लेडोलिया, वो उसको बताती है कि इसके घर में एक वेजिंग पोर्च पार्टी रखी गई है। अब ये क्लेडोलिया के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक मैक्सिकन लेडी है, और इसीलिए ग्लेडोलिया का जो एक्सेंट है, जो बोलने का एक जो तरीका होता है, लहजा, वो भी एकदम अलग है। जैसे अगर इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टर, तो ये क्या बोलती है, मिस्टर मिस्टर, इस तरीके से। तो मैक्सिकन होने की वजह से इसका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए जो स्पेलिंग्स भी लिखी हुई है आपके चैप्टर में, वो मिस्टर की स्पेलिंग कैसे लिखी है, MISTO, ये बताने के लिए कि हमारी ग्लेडोलिया जब बोलती है तो किस तरीके से बोलती है, ठीक है। तो वो क्या बताती है जॉन हेलेक को, शी टेल्स हिम दैट लवीनिया हैज बीन लुकिंग फॉर हिम टू अटेंड द विजी बोर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज्ड एट द लोअर हॉल ऑफ देयर होम। कि जो हॉल है वहां पर एक बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, और उस पार्टी के बारे में जॉन को इससे नहीं पता चला क्योंकि घर में एंटर करते ही वो पहले अपने रूम में चला गया था, क्योंकि उस पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। जब ग्लेडोलिया ने बताया कि भाई मेन साहिब ने कितनी शानदार पार्टी रखी, वो भी विजी बोर्ड पार्टी, तो जॉन का जो स्ट्रेस लेवल है वो डबल से ट्रिपल हो गया। The parlor is full of women from her book club. John is forced to partner Laura Hinkle at a Ouija board. अब यहाँ पर क्या, जो Ouija board है ना, वो पार्टनर्स में यूज किया जा रहा था, पार्टनर्स में खेला जा रहा था, ठीक है। तो अब नहीं चाहता था जॉन हेलो इस पार्टी को अटेंड करना, क्यों ही करना चाहेगा, लेकिन लवीनिया के आदेश है, उसका हुक्म जारी हुआ है, तो उसको अटेंड करनी ही पड़ेगी ये पार्टी। जब वो इस पार्टी में गया तो पूरा का पूरा जो हॉल है ना, लवीनिया ने एक बुक क्लब ज्वाइन किया हुआ है, तो बुक क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, पूरा का पूरा हॉल उन मेंबर्स से भरा हुआ था। और जॉन को लॉरा हिंकल के साथ पार्टनर बनना पड़ा, क्योंकि लॉरा हिंकल की जो पार्टनर है वो पार्टी में आई नहीं थी, तो वो लॉरा हिंकल का पार्टनर बना। आगे क्या हुआ, एज जॉन कॉल्ड अपॉन अ घोस्ट
It accuses him of being a traitor and identifies itself as Helen. All the women and Lavinia accuse John of having an extramarital relationship. Now what happened? जिस बोट पर जॉन और लॉरा हिंकल खेल रहे थे, वहां पर जो स्पिरिट आती है, वो स्पिरिट जॉन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है और उसे बार बार ट्रेटर ट्रेटर कह के बुलाती है। और ये जो गोस्ट होती है अपने आप को क्या कहती है कि मैं हेलन हूँ, हेलन का गोस्ट हूँ। तो जिस तरीके से हेलन ट्रेटर कह के बुलाती है जॉन हेलेक को, वो पूरा माहौल इस तरीके से बनाती है कि मानो जॉन हेलेक ने हेलन को धोखा दिया है, ठीक है। और इस तरीके से पोर्ट्रे करती है, ऐसे साउंड करवाती है अपनी बात को कि मानो जॉन हेलेक का हेलन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो पार्टी में जितने भी लोग थे ना, उन सबके सामने जॉन काफी शर्मिंदा भी होता है और घबरा भी जाता है कि अरे मेरा तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ही नहीं, ये हेलन ऐसा क्यों कर रही है। और उसको समझ में तो आ रहा था कि क्यों कर रही है, क्योंकि विजी बोर्ड का यूज हो रहा है। तो हेलन को आ रहा है गुस्सा, इसीलिए वो मुझसे बदला निकाल रही है। लेकिन अब मैं लवीनिया को कैसे समझाऊंगा, कैसे कन्विंस करूंगा कि नहीं भाई मेरा किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। बाकी सब लोगों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो जो सोचना है सोचने दो, लेकिन मैं अपनी लवीनिया को कैसे कन्विंस करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लवीनिया वॉज ऑल रेडी टू लीव द हाउस। ऑब्वियसली जब ये पता चलेगा कि जो हस्बैंड है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वाइफ क्या कहेगी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। लवीनिया ने भी यही किया, उसने घर छोड़ने का डिसीजन ले लिया। ऑल्सो ग्लेडोलिया वॉज लिविंग एज शी इज स्कैर्ड ऑफ घोस्ट्स एंड विजी बोर्ड। वाइफ तो घर छोड़कर जा ही रही है, कुक भी घर छोड़ के जा रही है। क्यों? क्योंकि एक ग्लेडोलिया कहती है कि मुझे वीजी बोर्ड और ये भूत प्रेत इन सब से बहुत डर लगता है भाई, तो मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे तो जाना है। लवीनिया आस्क्स हर टू यूज इट एज ए चॉपिंग बोर्ड। तो लवीनिया क्या कहती है, कोई डरने की बात नहीं और ना ही तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत है। ये जो विजी बोर्ड है ना, इसको चॉपिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर लो। जो सब्जियां काटने वाला जो बोर्ड आता है ना, उसकी तरह इस्तेमाल करने के लिए इसको बोलती है। और खुद घर छोड़कर जाने के लिए फुल ऑन सेट रहती है। तो ये हुआ विजी बोर्ड थीम पार्टी रखने का नतीजा। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? न्यू स्टोरी आइडिया। यस, अब ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए ना एक के बाद एक, जॉन हेलेक को इन सब इंसिडेंट्स के बाद एक शानदार स्टोरी का आइडिया आता है दिमाग में। लेकिन ये स्टोरी का आइडिया आने से पहले जॉन और लवीनिया के बीच में ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं कि लवीनिया समझ रही है कि जॉन का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसी बात से नाराज होकर वो जो घर छोड़कर जा रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी तो होना है। तो होता क्या है, एक बार हेलेन फिर से दर्शन देती है और क्या होता है, Helen presents herself before Lavinia could leave because her aim of people not using the Ouija board is fulfilled. देखो, हेलन का एकमात्र एम क्या था कि लोग विजी बोर्ड को इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि विजी बोर्ड को इस्तेमाल करने से लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है और जो जितने भी स्पिरिट्स हैं या गोस्ट्स हैं उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो विजी बोर्ड का इस्तेमाल करना छोड़ दे लोग, यही एक मेन एम था। और जॉन हेलेक के घर में यही विजी बोर्ड जो है अब इस्तेमाल होना बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि लवीनिया ने खुद अपने हाथों से उस विजी बोर्ड को ग्लेडोलिया को दे दिया है सब्जियां काटने के इस्तेमाल करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो हेलेन ने कहा था जॉन हेलेक से, जो प्रॉमिस एक मांगा था कि तुम्हें विजी बोर्ड अपने घर में बंद करवाना पड़ेगा यूज करना, वो प्रॉमिस पूरा हो चुका है। और इसीलिए हेलेन भी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होती है उन सबको क्लियर कर देती है। और इसीलिए हेलेन लवीनिया और जॉन के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनको भी क्लियर कर देती है कि भाई तुम्हारे हस्बैंड का मेरे साथ या किसी भी और के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, सो डोंट वरी एट ऑल। यहाँ मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, हेलेन नाम सुनकर लवीनिया और भी ज्यादा इनसिक्योर क्यों हो जाती है कि हेलेन नाम सुन के लवीनिया का क्या सोचती है कि वो जो ट्रोजन वॉर वाली जो हेलेन है ना वो है ये, क्योंकि वो हेलेन बेहद खूबसूरत होती है। तो लवीनिया वो वाली हेलेन समझती है, ट्रोजन वॉर वाली, इसीलिए और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और लवीनिया भी जो है फिर घर छोड़कर नहीं जाती है और हस्बैंड वाइफ का फिर से पैचअप हो जाता है बढ़िया। अब जब पैचअप हो जाता है तो इसी से अचानक से एकदम हमारे जॉन हेलेक को एक और नया बढ़िया ताजा आइडिया आता है और अपनी वाइफ के साथ फिर से पैचअप कर लेने के बाद हमारा जॉन हेलेक जो है वापस अपने पेन और पेपर पे लौट आता है और धड़ाधड़ स्टोरी लिख डालता है। In the end, the author gets a strong motivation to work as Helen's ghost
helps him with a new idea and he sets on his next work. और अपने अगले काम पे वो बहुत ही ज्यादा जोश के साथ लौट जाता है. ठीक है, सो दिस वॉज आवर चैप्टर बेटा, एंड आई एम श्योर आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ भी आ गई होगी और मजेदार भी लगी होगी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस स्टोरी. ठीक है, अब हम देखते हैं इस चैप्टर की थीम्स क्या है. तो बेसिकली सुपर नेचुरल पावर्स, इसी से रिलेटेड इस चैप्टर की थीम है दैट पीपल शुड बी कॉशियस व्हेन यूजिंग सुपर नेचुरल पावर्स एंड दैट दे शुड फेस लाइफ्स डिफिकल्टीज विद इंटेलिजेंस एंड विट. तो जैसे मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था कि कभी भी विजी बोर्ड जैसी चीजें जो हैं उन्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए और ना ही इन्हें दूसरे बोर्ड गेम्स की तरह समझना चाहिए, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह ये और बहुत सारे बोर्ड गेम्स होते हैं. विजी बोर्ड वैसा नहीं होता है. इनफैक्ट कभी भी सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं उनको मजाक में नहीं लेना चाहिए और उनके साथ हमेशा ध्यान से ही सावधानी बरतनी चाहिए. लवीनिया के थ्रू ये चीज समझाई गई है कि लवीनिया जब विजी बोर्ड लेकर आती है तो उसने उसको मजाक की तरह ट्रीट कर लिया कि उस पर पार्टी दे रही है, कि विजी बोर्ड थीम पार्टी, और सब लोगों को बुला लिया, अरे तुम भी बुलाओ स्पिरिट को, तुम भी बुलाओ स्पिरिट को. तो ये मजाक का काम नहीं होता है. हमारी जो ऑथर है इस चैप्टर की, एल्जी ब्राउन, उन्होंने बहुत ही ह्यूमरसली और बहुत ही लाइट हार्टेड नोट पे हमें ये सारी चीजें समझाई हैं. तो ये थी इस चैप्टर की थीम. अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पहला है, व्हाई डज जॉन वांट द घोस्ट टू डिसअपियर बिफोर हिज वाइफ अपीयर्स ऑन द सीन? What impression of his wife's character do you form from his words? अब जिस तरीके से जॉन उस हेलन के घोस्ट को जाने के लिए कहता है कि जाओ 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 प्लीज, मेरी वाइफ आ गई, इसी वक्त चले जाओ, तो जो एक अर्जेंसी दिखा रहा होता है ना, वो उस अर्जेंसी के थ्रू हमको लवीनिया के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि लवीनिया किस किस्म की औरत है. बेसिकली जो लवीनिया है वो गोस्ट को देखकर नहीं डरती, वो इनफैक्ट इस चीज पर रिएक्ट करती कि क्या जॉन तुम एक लड़की के साथ में रूम में क्या कर रहे हो. तो उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि एक स्पिरिट है, एक घोस्ट है. वो ये नहीं सोचती, लेकिन बस एक फीमेल है और जॉन के साथ क्या कर रही है यहाँ पे, बस तो थोड़ी सी शक्की मिजाज की वो ज्यादा है. सो हमें क्या पता चलता है, जॉन डज नॉट वांट टू लूज हिज वाइफ्स फेथ इन हिम. देखो, जॉन अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता होता है और वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से लवीनिया का जो भरोसा है उसके ऊपर से वो उठ जाए. तो वो नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का फेथ खो दे. एंड नाइदर ही वांट्स हिज वाइफ टू गेट स्कैर्ड बाय सीइंग अ घोस्ट, बिकॉज लाइक ऑल सेंसिटिव वुमेन लवीनिया वाज सब्जेक्ट टू हिस्टेरिक्स. भाई ऑब्वियसली जब लवीनिया देखेगी कि ये तो एक घोस्ट है तो डरेगी ही, किसी भी और की तरह वो भी डर जाएगी. द थिंग इज, सीक्वेंस थोड़ा उल्टा रहेगा. वो डरेगी बाद में और गुस्सा पहले करेगी कि क्या लड़की के साथ ये सीक्वेंस रहेगा. बट ना तो वो ये चाहता था कि मैं अपनी वाइफ का भरोसा खो दूं और ना ही वो ये चाहता था कि मेरी वाइफ डर जाए देख के, है ना. This is the reason why he wants the ghost to disappear before his wife appears on the scene. His wife is like any other possessive and jealous woman who would never like to see her man with any other woman. मतलब so Lavinia is a kind of possessive and a jealous woman जो कभी भी अपने हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ नहीं देख सकती, राइट. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. What new fad had Lavinia adopted? What was the irony in this? It is a very important question बेटा. सबसे पहले तो फैड का मतलब समझो. फैड का मतलब होता है कि एकदम जो किसी चीज का नया एक शौक चढ़ता है ना हमें, कि अरे अभी ये नया शौक चढ़ा है, और वो टेम्परेरी शौक होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है. लवीनिया को किस चीज का शौक चढ़ा था? लवीनिया हैड पिक्ड अप अ विजी बोर्ड. उसको विजी बोर्ड का एक शौक चढ़ा था कि नहीं, मुझे विजी बोर्ड खरीदना ही है और इतने सस्ते में अगर मुझे मिल रहा है तब तो मैं जरूर खरीदूंगी, भले ही वो जिंदगी में कभी मेरे काम ना आए. ठीक है. So Lavinia had picked up a Ouija board from a bumper sale as they were the latest craze. ये भी एल्सी ब्राउन ने हमें इस चैप्टर के थ्रू समझाया है कि किस तरीके से नए नए ट्रेंड्स मार्केट्स में आते रहते हैं और उन ट्रेंड्स की वजह से जो लोग होते हैं ना, वो भी उन चीजों की तरफ, जिस भी चीज का ट्रेंड है उन चीजों की तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली उनका टारगेट भी हो जाते हैं. The Ouija board was her latest whim. This was ironic because the ghost had just told John to get his friends and acquaintances to stop using the Ouija board. अब आयरनी यहाँ पर क्या है, विडंबना क्या है? तो थोड़ी देर पहले ही हेलन ने ये कहा था कि अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोगों को तुम जानते हो उन्हें विजी बोर्ड
यूज करने से रोक दो। भाई पूरी दुनिया की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं ले सकते, लेकिन जिन लोगों को तुम जानते हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो और उन्हें विजी बोर्ड यूज करने से रोको। बस ये हेलन ने कहा ही था और 2 ही मिनट बाद जॉन हेलक के क्या रिश्तेदार और क्या फ्रेंड्स, उसकी खुद की बीवी ही विजी बोर्ड लेकर आ गई। तो ये है इस चैप्टर की आयरनी, राइट। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You are a regular reader of the magazine John Halleck writes for. Review his story A Shady Plot. अब यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानो ये जो A Shady Plot, ये स्टोरी किसने लिखी है? जॉन हेलेक ने लिखी है। ठीक है, आपको इस स्टोरी का रिव्यू देना है। अब देखो रिव्यू के अंदर, अभी तो इस स्टोरी के लिए रिव्यू पूछा है, हो सकता है आपसे किसी दूसरा चैप्टर है उसके लिए भी रिव्यू पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। तो ये समझो कि रिव्यू लिखा कैसे जाता है। रिव्यू बिल्कुल जैसे मूवी का रिव्यू भी आप पढ़ते होगे ना कि मूवी कैसी है, या ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो उसके भी रिव्यूज पहले पढ़ते होगे कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है। तो बेसिकली रिव्यू का मतलब होता है जिस भी चीज के बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो कैसा है। ठीक है, तो जब भी हमें रिव्यू बताना होता है तो कई बार स्टूडेंट्स ना स्टोरी बताने लग जाते हैं कि फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगे, तो स्टोरी बता देते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टेल द स्टोरी, यू आर सपोज टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको उनके बारे में बताना है, वो उनका बिहेवियर किस तरीके से है, ये चीजें आपको बतानी होती है, स्टोरी नहीं बतानी होती है। तो देखो ये जो आंसर है इसके शुरू की 2-3 लाइन में मैंने इस स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इतना लेंथी चैप्टर है, उसके बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 लाइनों में समेट के दे दिया है कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ राइटर ऑफ गोस्ट स्टोरीज हु इज हेल्प्ड बाय अ गोस्ट टू राइट हिज प्लॉट्स. His wife gets a Ouija board and he is warned by the ghost to get rid of it. A ghost sends messages during a Ouija board session and she gets rid of the Ouija board. ये 3 लाइनों में पूरी चैप्टर की इंट्रोडक्शन आ गई। ठीक है, Among the characters, अब कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। John is shown to be a man who loves his wife Lavinia and is tolerant of her foibles. अब यहाँ पर ये देखिए लवीनिया और जॉन, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में एक साथ बताया जा रहा है कि जॉन कैसा है, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही टॉलरेंट भी है। फबल्स का मतलब होता है कि उसकी जो भी कुछ बचपने की जो हरकतें होती है ना, चाइल्डिश एक्ट जो करती है या जिद्दीपना जो करती है, उन सबको लेकर जो है जॉन बहुत सह लेता है, उनको बर्दाश्त कर लेता है बिकॉज ही लव्स हिज वाइफ. Lavinia is shown to be a whimsical, jealous and suspicious person. It means कि लविनिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही शक्की किस्म की है और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। लविनिया हमारी ऐसी ही है। The character of the ghost is interesting and she materializes at times. Ghost के बारे में बताया है कि वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो भी कभी कभी मटीरियलाइज करती है चीजों को। मटीरियलाइज करने का ये मतलब है कि उतनी इमोशनल किस्म की नहीं है। ठीक है, द स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग रीड एज इट हैज ह्यूमरस टचेस. और लास्ट में ये कह दिया है कि ये स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग है और इसे पढ़ना चाहिए और इसमें काफी जगह पे ह्यूमर भी है। ह्यूमर मतलब जो कॉमिकल होता है, जिसे पढ़ने पर हंसी आए, ऐसी स्टोरी है ये। तो यहाँ पर ये नहीं बताया है कि स्टोरी क्या है, नो, स्टोरी कैसी है, किस तरीके की स्टोरी है, मजेदार है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, कैसी स्टोरी है, राइट। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के, जो उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं या बोरिंग बना रहे हैं, वो बेसिकली आपको लिखना होता है जब भी आपसे रिव्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको रिव्यू समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है और ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन फिर भी आप मुझे जरूर बताना कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा और अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो वो भी आपको जरूर पूछना है। जैसे मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि डाउट होते ही पूछो, क्योंकि मैं हमेशा आपके डाउट्स को आंसर करती हूँ, चाहे कमेंट करके आंसर करो या फिर चाहे उसके लिए मुझे अलग से शॉर्ट ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं आपके डाउट्स को हमेशा क्लियर करती हूँ, राइट। तो मेक श्योर डाउट होने पर पूछ लो और साथ ही क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।